दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारतीय कर्नाटक राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को देखेंगे। 2023 में कर्नाटक राज्य के जनसंख्या के आधार पर 20 सबसे बड़े शहरों को 1 नवंबर सन 1956 को मैसूर राज्य का निर्माण किया गया। इस राज्य में बोले जाने वाली कन्नड़ भाषा से इस राज्य का पुनर्निर्माण कर 1973 में मैसूर से कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का छठवां सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक राज्य कुल 1,91,976 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कर्नाटक राज्य की पश्चिमी सीमा अरब सागर, उत्तर पश्चिमी सीमा गोवा, उत्तरी सीमा महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी सीमा तमिलनाडु तो वही दक्षिणी सीमा केरल राज्य से लगती है। कर्नाटक राज्य जो भारत का चौथा सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, अपने विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ घने जंगलों के लिए भी यह जाना जाता है। वही जनसंख्या के मामले में दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 6,96,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या वाले इस दक्षिण भारतीय राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक राज्य का 20वां शहर कोलार है। कोलार शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,90,000 है। यह शहर मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य का एक जिला है। कोलार भारत के कई पुराने शहरों में से भी एक है, जिसमें शहर में कई प्राचीन मंदिर और आकर्षक स्थल है, जिसमें 11वीं शताब्दी के दौरान द्रविड़ शैली से बना कोलारम्मा मंदिर, भगवान श्री गणेश जी की 13.5 फीट ऊंची प्रतिमा पर बना कुरुदमेल गणेश मंदिर, विजयनगर शैली का एक अनूठा उदाहरण श्री सोमेश्वर मंदिर, कोटि लिंगेश्वर जहां 80 लाख से भी अधिक लिंग स्थापित है, उसके साथ ही 108 फीट से भी अधिक ऊंचा लिंग यहां का प्रमुख आकर्षण है। मेरे ख्याल से दोस्तों KGF मूवी तो आप सबने देखी होगी। KGF मूवी जिस सोने की खान पर फिल्माई गई है, जिसका पूरा नाम कोलार गोल्डफील्ड्स है। यह खान कोलार शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलार पर्वत, जिसे सतश्री का पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह सभी स्थान कोलार शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक राज्य का 19वां शहर चित्रदुर्ग है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,99,000 है। चित्रदुर्ग शहर जो कर्नाटक राज्य का एक जिला एवं इस जिले का मुख्यालय है, इसे राज्य में दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर कर्नाटक के दक्षिण भाग से बहने वाली वेदवती नदी की घाटी पर स्थित है। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक राज्य का 8वां शहर भद्रावती है। भद्रावती शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,07,000 है। राज्य में शिमोगा जिले के अंतर्गत आने वाला भद्रावती शहर जो शिमोगा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह शहर मुख्य रूप से अपने लौह इस्पात कारखाने के कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। भद्रा नदी जो इस शहर के मध्य से होकर गुजरती है, इसी नदी के चलते इस शहर का नाम भद्रावती पड़ा। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक का 17वां शहर रॉबर्टसनपेट है। कर्नाटक के इस शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,22,000 है। सन 1902 में मैसूर राजा के आग्रह से कोलार गोल्डफील्ड शहर की बढ़ती आबादी को संयोजित करने के चलते इस शहर को स्थापित किया गया, जहां उस समय 4500 परिवारों को बसाया गया था, जो कोलार गोल्डफील्ड्स में खनन का कार्य किया करते थे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कर्नाटक राज्य का 16वां शहर उडुपी है। उडुपी शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,27,000 है। उडुपी, जिसे कन्नड़ भाषा में ओडुपू कहा जाता है, यह शहर एक जिला और उस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक राज्य का 15वां शहर गदग बेटगिरी है, जिसकी वर्तमान स्थिति में कुल जनसंख्या 2,36,000 है। गदग बेटगिरी जो कर्नाटक राज्य के गदग जिले में 2 ट्विन सिटीज है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गदग शहर में ही स्थित है। शहर में स्थित वीर नारायण मंदिर और त्रिकुटेश्वर मंदिर इस राज्य में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक राज्य का 14वां शहर होसपेट है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,84,000 है। होसपेट, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है, यह शहर राज्य के विजयनगर जिले में स्थित और इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
होसपेट शहर मुख्य रूप से तुंगभद्री नदी के तट पर स्थित है और यह शहर हम्पी से 13 किलोमीटर दूर है। साथ ही इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए भी नामित किया गया है। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक राज्य का 13वां शहर बीदर है। बीदर शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,94,000 है। बीदर शहर जो खुद राज्य का एक जिला है, यह शहर कर्नाटक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बीदर मुख्य रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा में बसा हुआ है। साथ ही यह शहर स्थापत्य, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कई स्थलों के लिए भी जाना जाता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कर्नाटक राज्य का 12वां शहर रायचूर है। रायचूर शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,22,000 है। कर्नाटक राज्य का रायचूर शहर, जिसके उत्तर से कृष्णा नदी और दक्षिण से तुंगभद्रा नदी निकलती है, यह राज्य का एक जिला और उस जिले का मुख्यालय है। इस शहर के बीच एक पहाड़ पर ऐतिहासिक रायचूर किला है, जिसका निर्माण संभवतः सन 1294 में किया गया था। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक का 11वां शहर तुमकुर है। कर्नाटक राज्य के इस शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 4,15,000 है। तुमकुर शहर, जिसका आधिकारिक नाम तुमकुरु है, यह तुमकुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। साथ ही शहर से नेशनल हाईवे नंबर 48 और नेशनल हाईवे नंबर 73 गुजरते हैं, जो आगे जाकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को जोड़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक राज्य का 10वां शहर शिमोगा है। शिमोगा शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,43,000 है। शिमोगा, जिसे शिवमोगा भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य का यह जिला तुंगा नदी के किनारे मालेनाडु क्षेत्र में बसा हुआ है। साथ ही शहर को पश्चिमी घाट का द्वार भी माना जाता है। मुख्य रूप से शिमोगा शहर हरे भरे धान के क्षेत्र और नारियल के वृक्षों से भरपूर है। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक का 9वां शहर बीजापुर है। बीजापुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है। बीजापुर, जिसे आधिकारिक तौर पर विजयपुरा के नाम से जाना जाता है, यह राज्य में बीजापुर जिले का मुख्यालय है। अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए विख्यात बीजापुर शहर, जो प्राचीन काल के दौरान कई शासकों का अधिकार क्षेत्र था, जिसका वर्णन यहाँ आज भी स्थित कई प्राचीन दरगाह, मस्जिद और मकबरों से किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य का 8वां शहर जनसंख्या के आधार पर बेल्लारी है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 5,64,000 है। बेल्लारी शहर, जो कर्नाटक राज्य का एक जिला भी है, यह शहर अपने कपड़े उद्योग, जिसमें मुख्य रूप से डेनिम और कपास की खेती के लिए जाना जाता है। कर्नाटक का 7वां शहर दावणगेरे है अपनी जनसंख्या के आधार पर। इस शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 5,98,000 है। दावणगेरे शहर, जो कर्नाटक राज्य का एक जिला भी है, यह शहर कर्नाटक राज्य के मध्य में स्थित है। साथ ही दावणगेरे शहर में काली मिर्च की खेती अत्यधिक तौर पर की जाती है। यहाँ कपास का व्यापार बड़े पैमाने में होने से कंबल बनाने का काम भी होता है। दावणगेरे शहर से नेशनल हाईवे नंबर 48 गुजरता है। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक राज्य का 6वां शहर गुलबर्गा है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 6,07,000 है। गुलबर्गा, जिसे आधिकारिक तौर पर कलबुर्गी कहते हैं, यह कर्नाटक का एक प्रमुख शहर और गुलबर्गा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। जनसंख्या के मामले में कर्नाटक का 5वां शहर मैंगलोर है। मैंगलोर शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 7,49,000 है। मैंगलोर, जिसे मंगलुरु और मंगलूर भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। साथ ही यह शहर इस जिले का मुख्यालय भी है, जो कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहरों में भी गिना जाता है। शहर के उत्तर में गुरुपुर नदी और दक्षिण में नेत्रावती नदी पूर्व से आकर गुजरती है और सागर में विलय होती है। साथ ही शहर के पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां भी है। कर्नाटक राज्य का यह शहर शिक्षा, पर्यटन और आवागमन के लिहाज से राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कर्नाटक राज्य का 4था शहर बेलगाम है। बेलगाम शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,60,000 है। बेलगाम, जिसे बेलगावी और बेलगांव भी कहा जाता है, यह कर्नाटक का एक जिला एवं इस जिले का मुख्यालय है। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक का 3रा शहर हुबली धारवाड़ है। हुबली धारवाड़ शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 12,99,000 है। हुबली और धारवाड़, जो कर्नाटक में जुड़वा शहर है, हुबली धारवाड़ कर्नाटक राज्य की राजधानी और दूसरे सबसे बड़े शहर के बाद क्षेत्र के मामले में कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका भी है। यह शहर उत्तरी कर्नाटक का वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र भी है। इन दोनों ही शहरों में एक ही नगर निगम है, जिसे हुबली धारवाड़ नगर निगम कहा जाता है।
जनसंख्या के मामले में कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर मैसूर है। मैसूर शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,65,000 है। मैसूर जो इस राज्य का एक महानगर है, यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर और प्रदेश की राजधानी बेंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में केरल की सीमा पर स्थित है। मैसूर जो कर्नाटक का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है, इस शहर में होने वाला दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। लगभग 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव महिषासुर के वध का प्रतीक है। जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक राज्य का पहला और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बेंगलोर है। बेंगलोर शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,36,08,000 है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर जो दक्षिण भारत में दक्कन के पठार पर 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इस शहर का मौसम साल भर सुहावना रहता है। शहर मुख्य रूप से आईटी हब होने के चलते बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी भी माना जाता है। उत्तर बेंगलोर के राजाजी नगर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, सन 1997 में इस मंदिर की स्थापना की गई है। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण को प्रणाम कर कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखे। लीलाधर श्री कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव एवं निरंतर बनाए रखेंगे। बेंगलोर शहर अपने स्थापत्य, कला, संस्कृति और दार्शनिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। संपूर्ण कर्नाटक राज्य शिक्षा, उद्योग, आवागमन और पर्यटन के आधार पर भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। हाल के समय बना कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा है? विजयनगर जिला, कोप्पल जिला, मांड्या जिला या कोडगु जिला? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट जरूर करें। वही आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।